अभी तो वक्त था, अभी बहुत वक्त था। इसकी पैदाइश जल्दी हो रही है। अगर लीना को कुछ हो गया या मेरे बच्चे को कुछ हो गया, फिक्र ना करो बेटा, फिक्र ना करो। यकीनन वो अपने बाबा की मदद के लिए आ रहा है। वाकई में? बिल्कुल, तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाने और तुम्हारे जख्मों को भरने आ रहा है। इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है। खुदा का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है भाईजान। मेरे रब तेरा शुक्र है। अरे माशाल्लाह, इसके चचा इस पे कुर्बान जाएं। क्या ये लड़का है बाला खातून? ओए, मुबारक हो तमाम काई सरदारों को। लड़का है ये। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या लीना खातून ठीक है? अल्लाह का शुक्र ठीक है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा शेर। मेरा बेटा। देखो भाई, मेरा बेटा हुआ है, तुम्हारा भतीजा। अल्लाह जिंदगी दे इसे, सेहत दे। इंशाल्लाह मेरे भाई। साऊजी साहब, मैं लेकर जाती हूँ इसे अब। क्या मैं आ सकता हूँ? अरे उस्मान साहब, मेरे रब के मौजज़ात गिने नहीं जा सकते। देने वाला और जान लेने वाला सिर्फ वही रब है।
यहाँ तुमने बड़ी बड़ी बातें करके हमें बावर कराया कि तुर्कों से निमटने के लिए तुम अकेले ही काफी रहोगे, है ना? जब मैंने ये सुना कि तुमने कोरोजा हिसार वापस ले लिया है, तो मैंने यही सोचा कि मेरा इंतखाब बिल्कुल ठीक है। कोरोजा हिसार तुमने वापस कर दिया, मेरे अनगिनत सिपाहियों को तुमने तुर्कों की तलवारों के हवाले कर दिया। उस्मान एनागोल पर हमला करने का इरादा रखता है और तुमने मुझसे फतुहात के वादे किए थे। क्या यह है फतह? उठो निकोला, जवाब दो। जब आपने मुझे यहां बुलाया था, मैंने उस्मान को एक जोरदार धचका दिया था शहंशाह। मैंने अनगिनत सिपाहियों को मारा और फतह हासिल की। क्या बात है? मैं तेकफुर निकोला के लिए खास खबर लाया हूं। पढ़ो, सुनाओ मुझे। उस्मान जाल से निकल गया है। प्लातियुस को पकड़कर काय कबीले ले गए हैं। हेलेन, क्या यह है तुम्हारी फतह? फलातियोस, एक और घटा। वो एक बहादुर जंगजू है। निकोला, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ किसी को भेजूंगा, कालानोस का भाई जिसे उस्मान ने कत्ल किया था। कालानोस एक बहादुर आदमी, एफाइस्टोस कालानोस। अब जाओ और कमजोर एनागोल को मजबूत करो। अगर तुम अब भी उस्मान से हार गए तो तुम्हारी मौत है, भूलना मत। होश में आओ निकोला, एक सिपाही की तरह पेश आओ। मैं एक सिपाही की तरह नहीं पेश आऊंगा शहंशाह मुअज़्ज़म, एक जख्मी शेर की तरह पेश आऊंगा। मैं उस्मान और उसके प्यारों के खून में नहाऊंगा। उस्मान साहब हमें यहां तक लेकर आए और हमें सरदारान के जिरगे में मदऊ भी किया। वो जरूर मुझसे कुछ चाहते हैं। उन्होंने तमाम सरदारों को दावत दी है। यकीनन किसी नई मुहिम का आगाज होगा। जल्द मालूम हो जाएगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि उस्मान साहब के खत के बाद आप उनकी आबादकारी की दावत को कबूल कर लेंगे। जैसे कि अनातोलिया के तमाम सरदार कतार में खड़े हों और उन्होंने उमर साहब को जमीन की पेशकश की हो और उमर ने इनकार कर दिया हो। तुम्हें मालूम है, चरमियाने लो, हामिदीन और कूनिया में हम वहां बगैर इजाजत अपने जानवर भी चरा नहीं सकते। जहां भी आबाद होने की कोशिश की, उसका पहले ही कोई मालिक होता है। तो इन सरजमीनों का कोई मालिक नहीं है बाबा? क्या अर्तुरुल गाजी और उस्मान साहब के पास कोई ऐसी जमीन है जो उन्होंने बाजंतीनियों से ना ली हो? हाँ, यही तो मैं भी कह रहा हूं। बहुत सी ऐसी सरजमीनें हैं जो काफिरों से लेनी होंगी। अपने इर्द गिर्द नजर डालो। क्या उस्मान साहब से बड़ा कोई सरदार है यहाँ? बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस्मान साहब अभी जितने दुश्मनों में घिरे हुए हैं बाबा, क्या हम काई कबीले पर भरोसा कर सकते हैं? बायंदर की सलामती, आई की सलामती सब एक है। जो भी बच गया वो तुर्कों का परचम नहीं गिरने देगा बेटी। अरमीन बेली में उस्मान साहब पर जो घात लगाकर हमला हुआ है, वो हमारी बात की तस्दीक करता है। मेरी बात सुनो, ऐसा ही होता है। गद्दारी दूर से नहीं बल्कि करीब से होती है। ये कभी ना भूलना। तुमने किसी सबूत का जिक्र किया था, कहां है वो? मैंने अपने खत में आपको एक कत्ल के बारे में बताया था और ये मुझे उसी जगह से मिली है। देखते हैं ये अंगूठी आखिर किसकी हो सकती है। पलातियुस की जान लेकर कबीले में मौजूद गद्दार को ढूंढने से रोक दिया है मुझे।
मैंने कसास का हक इस्तेमाल किया है मेरे भाई। कसास मेरा हक था। चचा जान का भी यही ख्याल था। दुंदार चचा ने आपसे ये कब कहा? फलातियुस को मारने से पहले या फिर उसके बाद? क्या फर्क पड़ता है इससे उस्मान साहब? बहुत फर्क पड़ता है भाईजान। फिलातियुस को कत्ल करने से थोड़ा ही पहले अगर आप इस वक्त गुस्से में हैं तो ये गुस्सा इस्तेमाल करें किसी फायदे के लिए। मेरी मदद करें भाई कि उस गद्दार को मैं तलाश कर सकूं कि जिसके हाथों पे बायोजा का खून है। मेरे लिए इससे और ज्यादा बेहतर क्या काम हो सकता है उस्मान साहब? शुक्रिया। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिए। उमर साहब की तरफ से वापस आते हुए तुमने उस्मान पर हमला क्यों नहीं किया? रूहें दुश्मन का नहीं बल्कि भाइयों का खून जमीन पर बहाना चाहती थी। किस रूह और किस खून की तुम बात कर रहे हो तो है? अगर तुमने उस्मान को नहीं मारा तो तुम्हारे क्या इरादे हैं? किसी को भी एक तीर से मार देना बेवकूफों का काम है। हदफ पर लगने वाला एक ही तीर जो एक माहिर शिकारी के हाथों में हो तमाम कबाइल को आपस में लड़वा देगा। याद रखना, तुर्क शहीदों का मातम नहीं करते बल्कि अपने भाइयों के खून का मातम करते हैं। ये एक ऐसा मातम होता है कि ये खून ही खून और गद्दारी ही गद्दारी लेकर आ सकता है। ठीक है, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। उस्मान मरेगा और कुंदुज उसकी जगह आ जाएगा। साउची के मरने के बाद उसकी जगह कोई और। उस्मान के मरने से उसके बाबा अर्तुल का ख्वाब नहीं मरेगा। मैं जो चाहता हूं वो उस्मान का खून नहीं है। मैं जो चाहता हूं जिसकी नदियां बहाई जाएंगी वो भाइयों का खून है। उस्मान को, इरलिक खान उस्मान को मेरे हाथ से एक डरावना ख्वाब दिखाएगा। सुना है कि उस्मान सोत में एक जिरगा मुनक्किद करने वाला है और उसने हर जगह इकदामात में इजाफा भी किया है। उस्मान की फराम करदा सरजमीनें लेने वाले सरदारान यहाँ इकट्ठे होंगे, माँ सिवाय 2 दरगाह के सरदार एवास के। जब सोत में इस कदर इकदामात उठाए गए हैं तो तुम क्या करोगे तो गाय? एवास साहब मुझे मेरी मर्जी से भी ज्यादा भाइयों का खून देंगे। जब तो गाय का तीर निशाने पे लगेगा तो उस्मान के बाबा का ख्वाब बस एक ख्वाब रह जाएगा और तमाम सरदारान उस्मान के दुश्मन हो जाएंगे। क्या एवाज साहब तुम्हारा हदफ होंगे? मैं एवाज साहब का निशाना लेकर उमर साहब को मारूंगा। तुम जिरगे में कैसे दाखिल होगे? सांप बिल में चला ही जाता है। तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं जहां से तुम सांप की तरह जाओगे।
जब से हम सोत में आए हैं हमने हर जगह सुरंगें खोदी हैं। तुम अभी इस जगह पर हो। ये सुरंगें हैं जो गिरजाघर और सराय की तरफ जाती हैं। अगर तुम इस सुरंग में चलते रहे तो ये तुम्हें सीधा सराय के बावर्ची खाने में लेकर जाएगी। किसी के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ तुम्हारे जैसा सांप ही ऐसा सोच सकता है। किसी को भी हथियार के साथ अंदर आने की इजाजत नहीं। सरदारों को भी नहीं? किसी को भी नहीं। जो आपका हुक्म। ये है उस्मान के लिए तोहफा। मुंजा खातून, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? बाला खातून के साथ आई हूँ यहाँ मदद करवाने के लिए। खैर तो है ना बरान? इस मुस्कुराहट की वजह जान सकती हूँ? मैंने शादी की तैयारियों का आगाज कर दिया है। मैं भी कर रही हूँ। अल्लाह ये वक्त जल्द दिखाएगा इंशाअल्लाह। जैसा मेरे सरदार ने कहा था, हम जंग भी करेंगे और शादी भी। हमें मौत की खबर मिलेगी तो हम इन्हें खुशखबरी देंगे। हम जिंदगी के साथ साथ जद्दोजहद भी जारी रखेंगे। उमर साहब, माफी चाहता हूं लेकिन आपको अपने हथियार यहीं छोड़ के जाने होंगे। वो क्यों? सरदार का हुक्म है ये जिरगे की हिफाजत की खातिर। तो ये लो।
आइए। आपको क्या लगता है उस्मान साहब ने हम सबको क्यों बुलाया है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। आखिर क्या वजह हो सकती है? जरूर उसके पीछे कोई न कोई वजह होगी। सही कहा, वरना उस्मान साहब इस तरह अचानक जलवे का ऐलान नहीं करते। हाँ सही कह रहे हो, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो उस्मान साहब ने हमको यहाँ अचानक बुलाया है तो जरूर कोई वजह होगी। होशियार! आप सबका यहां तशरीफ लाने का तहे दिल से शुक्रिया। तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो कायनात की हर शय पे कादिर है, वो जिसने हमारे दिल ईमान के नूर से मुनव्वर किए, उस अल्लाह के पाक नाम से शुरुआत है। कैसे इस्तेमाल करोगे इसे? इस तरह से। ये बारूद फटेगा और उस्मान की साख पूरी तरह बर्बाद करके रख देगा।
ओस खानदान की मीरास। मेरे बहादुर भाइयों, इस दावत को कबूल करने के लिए आपका शुक्रिया। आपने हमें मान बख्शा। खुश रहिए। शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। यकीनन आप सबको ताज्जुब होगा कि मैंने आपको यहां दावत क्यों दे रखी है। ये है वो जिसे अपनी अकल से कमजोर करेंगे और ताकत से तबाह करेंगे। एनागोल का कला। हम भेड़ों पर अपनी हिफाजत के लिए भरोसा नहीं कर सकते। बाबा अंदर गए हैं, निहत्ते हैं, चौकन्नी रहना। आप फिक्र न करें हुजूर। किसी चीज की कोई कमी तो नहीं हुई? बस हमारे पास तलवार नहीं है। बाला, इस खातून को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमसे इस तरह बात करे? मेहमान है ये खुंचा, हमारी मेहमान है। चलो अपने काम को देखें। ये सोत है हमारे जनूब में बुजुक, इन्होंने, और यहां इस तरफ एस की शहर है, और इस तरफ शुमाल में बिलाजिक और यार हिसार वाक़े, और मगरिब में बुरसा वाक़े, और बुरसा और हमारे दरमियान एनागोल कला है। काफिरों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा एनागोल का तकफूर है। वो ना सिर्फ बड़े बाजारों और तिजारती रास्तों में रुकावटें पैदा करते हैं, बल्कि मौका मिलते ही मुसलमानों की जान ले लेते हैं। वो कला एक अजीम मकाम पर खड़ा है। उसे फतह कर लेने के साथ ही हमारे लिए मजीद रास्ते खुलेंगे। तकसीम करो। आप खुद ही जरा नजर डालें।
tepsiyi de alsın. Eyvallah. Ben içeri götürüyorum. Sağ olasın. Sağ olasın. कौन हो तुम? एनागोल का तकफुर कुस्तुनतुनिया में है। अगर हम अभी हमला नहीं करते तो वो तमाम तुर्कमान कबाइल को उन सरजमीनों से निकालने के लिए वापस आएगा। आपके कहने का मतलब क्या है उस्मान साहब? मैं ये कहता हूं कि क्यों ना अपना लश्कर एक कर लें, मुत्तहिद हो जाएं, बाजारों को उबूर करके एनागोल तक पहुंचे, कैस्टेल, बिलेचिक और कैलस से एनागोल को जाने वाले तमाम रास्तों को मुनक़ता कर दें और अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाते एनागोल किले को फतह करें। उस्मान साहब, जब आप एनागोल किले की बात करते हैं तो सूरत हाल बदल जाती है। लेकिन जिसने भी कुलोजा हिसार किला फतह किया था तो यकीनन वो एनागोल भी हासिल कर सकता है। मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है। आपके बाबा अर्तुरुल गाजी तुर्कों और काई कबीले के लिए
अपनी जगह बहादुर उस्मान को छोड़ गए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए। शुक्रिया शुक्रिया उमर साहब। तो फिर जंग हमारी और फतह अल्लाह की तरफ से। इंशाअल्लाह उस्मान साहब। इंशाअल्लाह एनागोल को इस्लाम का गहवारा और तुर्कों की पनाहगाह बनाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और एनागोल का कला इन सारी सरजमीनों में फतह करदा सबसे बड़ा कला होगा। इंशाअल्लाह उस्मान साहब। इंशाअल्लाह उस्मान साहब। इंशाअल्लाह। सरदारान, जंग हमारी और फतह अल्लाह की तरफ से। आमीन। ये कहां से आए? सिपाहियों, ये क्या हो रहा है? जल्दी देखो। हुजूर, ये तीर बावर्ची खाने की तरफ से आया है। बावर्ची खाने की तरफ जाओ जल्दी। उमर साहब, उमर साहब उठे। सरदारान की हिफाजत करो। हुजूर आप ठीक तो हैं? हुजूर, 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 सरदारान को बाहर ले जाओ। जल्दी चलो चलो सिपाहियों, जल्दी करो। बाहर की तरफ निकलो, बाहर की तरफ निकालो। बाबा जल्दी चलो। चलो चलो, जल्दी करो। बाबा सब बाहर आए। बाबा आप ठीक तो हैं? जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, बाहर निकलो, जल्दी। हम सबको यहाँ से बाहर निकलना है। चलो चलो जल्दी करो। सिपाहियों सरदारों की हिफाजत करो। चलो चलो, जल्दी जल्दी। तमाम जल्दी रास्तों बाहर को निकलो। बंद कर दो, कोई भी बाहर निकल ना पाए। जल्दी आगे बढ़ते रहो। जी हुजूर, हम देखते हैं, जैसे आपका हुक्म। किले से बाहर निकलने वाले रास्ते बंद कर दो। जी जी जरूर। सरदारान को महफूज करो। बाहर निकालो जल्दी सबको। बाबा क्या हो गया है आपको? सिपाहियों, जल्दी करो। ये आपके साथ किसने किया है बाबा? बाबा सिपाहियों, चलो चलो जल्दी करो, सरदारान की हिफाजत करो, इन्हें महफूज जगह पर पहुंचाओ। घेर लो इन्हें, कोई हमला न करने पाए इन पर।
ये अंदर कहां से आ गए? हम पता लगा लेंगे ये। चलो यहां से, जल्दी चलो, चलो। तबीब कहाँ है? बेटी, तबीब को बुलाओ जल्दी। बाबा, अपनी आंखें खोले बाबा। आधे उस तरफ जाओ। तलाश करो उसे, वो भाग नहीं ना पाए। उमर हर साहब, तरफ देखो। उमर पकड़ो साहब। उन्हें। बेटी, कबीले को तुमने संभालना है। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा बाबा। आप ऐसे नहीं जा सकते बाबा, आप ऐसे नहीं जा सकते। कोई तबीब को क्यों नहीं बुला रहा? कौन था ये? किसने किया ये? चलो चलो चलो, जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी करो, जल्दी अंदर ले जाओ, आग बुझाओ, जल्दी करो। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बाबा, आंखें खोले बाबा, बाबा। मलहून खातून, अब थक गई होंगी। आप कुछ खा लें और आराम करें। मैं यहां रुकता हूं। जब तक मेरे बाबा आंख नहीं खोलते, तब तक मैं कैसे सो सकती हूँ बहादुर साहब? बेटी, बाबा, बाबा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरे साथ ये किसने किया? मुझे एवाज साहब पे शक है। तुम ये क्या कह रही हो बेटी? एवाज और मैं 40 साल से दोस्त हैं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उस्मान साहब ने मुझे कहा था कि ये आवाज का काम नहीं है। उन्होंने ठीक कहा बेटी। वाज़ेह तौर पर ये कोई मंसूबा है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ उस्मान साहब की लापरवाही की वजह से हुआ है बाबा। आप इस बारे में मत सोचें, पहले सेहतयाब हो जाएं आप। जरूरी बात करनी है हुजूर। क्या है? हमने यहाँ सराय की छानबीन की। हमें यहाँ बारूद के साथ कुछ और भी चीजें मिली हैं हुजूर। हुजूर, इसमें मंगोल मुलव्विस है। ये काम नौयान के बेटे के अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो गाय जरकुता है। आईगुल और तुमने मिलकर अच्छा काम किया है और अब मुझे अपने पंजे कहां गाड़ने हैं मैं जानता हूं। उस्मान साहब की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस्मान साहब को जल्दी बताना होगा बाबा। अगर वो देर करेंगे तो मैं उसे खुद ढूंढूंगी और मैं गद्दार को ढूंढकर
उसे खुद सजा दूंगी। उस्मान साहब के कबीले के अंदर और बाहर बहुत से दुश्मन हैं। अब उनकी वजह से हम तकलीफ में मुब्तला हो गए हैं, लेकिन ये वाज़ेह है उन पर भरोसा करके हमने एक बहुत बड़ी गलती की है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। इजाजत चाहती हूँ बाबा। उस्मान के सिपाही को कुछ सुराग मिला है। उससे अंदाजा हुआ कि यह तुगाय ने किया है। तो गाय सिपाही तैयार करो। हम कल सूरज तुलू होते ही निकल जाएंगे। हम तो गाय का पीछा करेंगे। जो आपका हुक्म। तो गाय, तो गाय। नौयान से छुटकारा हासिल करने के लिए हमारी बहुत सी जानें गई थी और उसकी हमने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की थी। अब उसका बेटा आ गया है तो गाय। वमसे साहब, तो गाय अगर चाहता तो मार सकता था मुझे, लेकिन उसने उमर साहब को चुना। आपको लगता है कि उसको उमर साहब से कोई मसला है? मसला उसे मुझसे है, लेकिन वो मेरी जिंदगी नहीं, काई सरदारान की साख को खत्म करना चाहता है। बिल्कुल सही। वो नहीं चाहता कि आपके मरने के बाद भी कोई काई सरदार जिंदा बचे और आपके बाबा की वसीयत पूरी हो सके। वो नहीं चाहता कि काई सरदारान की कोई पैरवी करे। अफरा तफरी चाहता है वो मुसलमान तुर्कों की गर्दनों में असीरी की जंजीरों को मजबूत करना चाहता है। उस्मान साहब, कोई भी इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता अल्लाह के हुक्म से। लेकिन वो मुझे कामयाब होते नजर आते हैं। भाईजान, बैठिए और हमें हालात से आगाह कीजिए। आपका सौंपा हुआ फरीजा पूरा कर दिया है। दमदार चचा ताजिर सलमान और मलिक से मुसलसल मिल रहे हैं। उनकी तरफ गए हैं आज भी वो। तिजारत के मामलात भाईजान संभाल रहे हैं। चचा की ताजरों से मुलाकात की कोई वजह नहीं बनती। ऐसा ही है, लेकिन क्या और कोई ताजिर नहीं है जो हर वक्त वो उनसे ही मिलते रहते हैं? उनकी बुराई उनके चेहरों से झलकती है। उस्मान साहब, जब भी हम उनके मनुष्य चेहरे देखते हैं तब एक आफत आ जाती है। हमारे काफिले पर हमला हुआ है। हमारा सरमाया जाया हो गया हुजूर। उन्होंने दिन दिहाड़े हम पर सोत में हमला किया। शख्स से इंसाफ कायम नहीं होता। कोई सर नहीं उतार सकता इस बिना पर, लेकिन जिरगे पर हमला तो गाय का काम है।
जरकुताय का शुक्रिया, हमें उस पर यकीन है। ये वाज़ेह है तो गाय को कबीले से किसी गद्दार ने खबर दी है, बल्कि तो गाय और निकोला में इत्तेहाद हो चुका है। साउची भाई, आपको याद तो होगा जब हम छोटे थे तो कुएं के गड्ढे में अक्सर सेब फेंका करते थे ताकि गले सड़े सेबों से कीड़े निकल सकें। अगर हम चचा पर शक के कीड़े को बाहर नहीं निकालते, वो कीड़ा हमें खा जाएगा। उसके बाद हम सेब को पानी में फेंकेंगे। अगर कबीले में गद्दार चचा जान हैं और अगर वो मेरे बेटे के कत्ल के भी जिम्मेदार हैं तो उनका सर काटना मेरी जिम्मेदारी है। पता लगाएंगे भाईजान, जरूर पता लगाएंगे। ऐसा खेल तरतीब दिया जाएगा कि हम उनकी गद्दारी तक बआसानी पहुंच जाएंगे और इसी से गेहातू का कुत्ता तो गाय हमें मिलेगा और हम उसका सर उतार देंगे। ये हम कैसे करेंगे? समझाता हूं मैं भाई। हमारे चचा और कुंदूज भाई को पैगाम भिजवा दीजिए कि यहां तशरीफ लाए। जिरगे पर हमला तो गाय ने किया है। तुम्हें यकीन है भतीजे? हाँ, यकीन है मुझे। गेहातू के शिकारी कुत्ते को कैसे और कहां से पता चला कि हम लोग जिरगा बुलाने वाले हैं? वो भी जान जाएंगे चचा, हम पता कर लेंगे। जब वो अंदर घुस गया था तो वो किसी को मारे बगैर क्यों चला गया? आपको मारने का भी मौका था। उनके इरादे वाजे हैं चचा, हमारे ऊपर से सरदारान का एतमाद खत्म करना चाहते हैं। काफिर कह रहे हैं उस्मान साहब तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सके, ये सरजमीनें छोड़ दो। वो इस तरह उन कबाइल को पैगाम दे रहे हैं जो हमारी दावत कबूल करके यहाँ आए कि आप लोग यहाँ ना हो। अब जाए, सोत के सरदारान को खबर भिजवा दीजिए। गुंदूज भाई, सिपाहियों को तैयार कीजिए। हम सरदारान के रस्तों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। हम उनके साथ उन सरदारान के कबीले जाएंगे। जैसा आपका हुक्म। और जब सुबह होगी तो हम कराजा बेल से गुजरेंगे और वहां से अकबूत के मकाम पर रुकेंगे और वहां का ठंडा पानी पिएंगे। दमीर साहब को उनके कबाइल में छोड़कर जल्द ही लौट आएंगे इंशाल्लाह। 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 और चचा, हमारी गैर मौजूदगी में कबीला आपके सुपुर्द है। तुम फिक्र ना करो भतीजे, तुम बस सरदारान को खैर खैरियत से उनके कबाइल पहुंचाओ। मेरी आंखें बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगी, फिक्र मत कीजिए। लेकिन इस बार पहले से ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। तुम फिक्र ना करो। मुझे बस इतना ही कहना था। तो फिर हम आपसे आपकी इजाजत चाहते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। उस्मान साहब, मलून खातून, आप कहां जा रही हैं? जिसने बाबा पर हमला किया था उसे ढूंढने जा रहे हैं।
मुझे माफ करिएगा, हमारे सरदार और आप पर हमारी जानें कुर्बान, लेकिन हम यहाँ के आसपास के रास्तों को नहीं जानते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन दुश्मन हमें अच्छी तरह जानता है। जिन्होंने मेरे बाबा पर वार किया, उनका बुनियादी मकसद उस्मान साहब की साख, हमारे इत्तेहाद और हम आहंगी को बर्बाद करना है। वो जानते हैं कि मैं अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलूंगी और उस्मान साहब के साथ आबादकारी कायम करेंगे। बाबा के बाद अगला हदफ मैं होंगी और अब वो मेरे पीछे आएंगे। मतलब खुद को कुर्बान करना चाहती हैं? सिर्फ अपने बाबा के लिए नहीं, बाइंदर अली कबीले के लिए। अब तैयार हो जाओ, इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। वो आ रहे हैं। जंगल के रास्ते में खून बह रहा है, बह रहा है। सिपाही रवाना हो चुके हैं। उनके पीछे 2 शिकारी हैं। धुंधार अपने कबीले का गद्दार है। जो गद्दार मेरे लिए काम करते हैं मुझे अच्छे लगते हैं। चलो घोड़ों पर बैठो, काले जंगल को सुर्ख खून से रंग दो। रुक जाओ। सिपाहियों, आप लोग यहीं रुकोगे। बोरान। जी हुजूर। तुम सरदारों की हिफाजत करो, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आपके हुक्म की तामीर होगी।
अगर गद्दार दुंदार साहब है तो गाय जानता होगा कि हम सरदारों के साथ यहां कयाम करेंगे। वो किसी भी लम्हे हमला कर सकता है। एक गाई सरदार, सुलेमान शाह का बेटा, हमारे अपने चचा उस्मान साहब, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? अगर तो वो गद्दार नहीं है तो आप हैं क्या? मैं हूं या साउची भाई या फिर बमसी साहब? अगर चचा जान गद्दार हैं तो वो भी मेरे बेटे बायूजा के कातिल हैं। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। उनकी सजा जो होगी बहुत वाज़ेह है भाईजान, वाज़ेह है। मलून खातून की हिफाजत करो। तो गाय कहाँ है? बताओ मुझे, तो गाय कहाँ है? तुम्हारी मौत जितना करीब है वो। रुको। काफिर तो गाय। इंतकाम अंधा कर देता है। उसने तुम्हारी खूबसूरत आंखों को अंधा कर दिया। मैं जानता था कि तुम मेरे पीछे होगी। नहीं चाहते कि मैं उस्मान और उसके भाइयों के पीछे जाऊं। दुंदार साहब, उस्मान की साख को खराब करने के बाद वो जानता है कि तुम उसकी जान लेने की ख्वाहिश रखते हो, तो गाय। दुंदार का ख्याल है कि उस्मान ने तुम्हें पकड़ने के लिए खुद को दाने के तौर पर पेश किया। उस्मान मुझे जाल में फंसाएगा, दुंदार को दाने के तौर पर इस्तेमाल करके उसको भी अया करेगा। उसका चाचा उस्मान से कम चालाक नहीं है। दुंदार की जरूरत है हमें। हमें उसे अफशा नहीं करना चाहिए। उस्मान और उमर साहब के दरमियान दीवार खड़ी कर दी है।
मलहून खातून। गोकतुक ने मुझे देखा है और जेर कुता है, समझ जाएगा कि धमाका मैंने किया है। मलून भेड़िए की तरह अपनी दांत तेज करेगी। वो अपने बाबा का इंतकाम लेने मेरे पीछे आएगी। ये जाने बगैर कि वो कहाँ है। हाँ, वो जान लेगी। जब उस्मान मुझे बसाने का इंतजार कर रहा होगा तो तभी मैं मलून खातून को बसा दूंगा। पहले उसके बाबा और फिर वो खुद। कैसल बेओलर और काई कभी भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। मेरा कलेजा खून की खुशबू से भर गया है। मैं तुम्हारा कलेजा चीर दूंगी तो गाय। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा खातून। उस्मान के पास जाओ और कहो उसे खानों का खान के हाथू सब जानता है। उस्मान की दावत पर आने वाले तमाम कबाइल को मैं मौत की घाट उतार दूंगा। मार दो मुझे तो गाय। अगर तुमने मुझे ना मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चलो यहां से।
किसी वक्त भी हमला हो सकता है। हम उनकी लाशें गिराने आए हैं, लेकिन हम जिस जमीन पर बैठे हैं वो पुरानी हो गई। इसका क्या मतलब है जरकुताय? तुम बहुत जल्द गुस्से में आ जाती हो, हैं? हमारा सामना बाजिंतीनी काफिरों से नहीं है, हमारा सामना तुगाए से है। क्या तुगाए सरदार का फेंका हुआ दाना निकलेगा? जरकुताय नहीं जानता, तुगाई की आवाज हवाओं को खामोश कर देती है। तुगाई की सांसें जंगल को जला देती हैं। उस्मान साहब का जरूर कोई मंसूबा होगा। काला शमन तुगाए काली रूहों से काले मामला तय करता है। मुझे लगता है चचा ने उसको खबर नहीं पहुंचाई। हैरत है, फजूल में उन पर शक किया। ऐसा ही लगता है उस्मान साहब। सुलेमान को खबर भेजनी होगी मुझे। अगर आप जाएंगे तो सबकी तवज्जो मबजूल होगी। खबर मैं नहीं, तुम लेकर जाओगी खातून। मुझे इस बात का गम नहीं कि हम बेकार में यहाँ आए, बल्कि इस बात की खुशी है कि चचा जान का तार नहीं है। हमारे सिपाही आपके साथ आपके कबीले तक जाएंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। शुक्रिया। सिपाहियों, हम वापस कबीले जाएंगे। आ जाओ। रुको। मलहून खातून, मलहून खातून, मलहून खातून, मलहून खातून। ओह, आइए आइए, आराम से आराम से। मलहून खातून ठीक तो है? मलहून खातून, मलहून खातून, ये जिंदा है, जिंदा है ये। यहां मदद चाहिए सिपाहियों, जल्दी। मलहून खातून, ये सब कैसे हुआ बताए मुझे, किसने किया ये? तो गाय, उसने मेरे सिपाही को मार दिया।
सबको तो गाय चचा जान गद्दार नहीं है उस्मान साहब, वो गद्दार नहीं है। तो गाय मलहून खातून के पीछे था। साल्तोक हुजूर, चरकुताई को खबर भिजवा, कहो कि तो गाय को ढूंढे। जैसे आपका हुक्म। चलो। बस बस सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मलहून खातून, कुछ नहीं होगा। मलहून खातून, कुछ नहीं होने दूंगा। बाला, इसका बहुत खून बह चुका है, जल्दी आओ यहां। जल्दी आओ बाला, मदद करो मेरी। मलहून खातून, जल्दी करो बाला, जल्दी। आंखें खोलिए, इधर देखा। उस्मान साहब। हाँ सुन रहा हूं, कही क्या कहना है? तो गाय ने क्यों किया आप पर हमला? तो गाय ने मुझे इसलिए जिंदा छोड़ा कि मैं आपको पैगाम दे सकूं। क्या कहा उसने? यही कि आप जो कर रहे हैं कि हाँ तो सब जानता है। उसने कहा था उस्मान की दावत पर आने वाले तमाम तुर्क कबाइल उन सबको वो मौत के घाट उतार देगा। मुख्तसर ये कि मैं कुछ वक्त यहां नहीं आऊंगा, मेरा पीछे रहना फायदेमंद होगा। आप उस्मान के शुकूक को पहले ही उड़ा चुके हैं, तो फिर अब डरने की क्या बात है? जिसकी जान को खतरा है वो मैं हूं। जिस शख्स ने अपनी साख खराब कर ली हो, आप उससे खौफजदा हैं। देख फोर निकोला शहनशाह के पास से वापस आ गया है। इसका मतलब है शहनशाह अब भी उस पर भरोसा करता है। वो और भी मजबूत होकर वापस आया है। ज्यादा मजबूत और ज्यादा तादाद में। निकोला उस्मान को खत्म करने के लिए तोगाय से मुलाकात कर रहा है। उस्मान के दुश्मन आज से पहले कभी भी यूं मुत्तहिद नहीं हुए। और आप सरदार की कुर्सी के इतना करीब इससे पहले कभी नहीं हुए दुंदार साहब। क्या आप समझ गए कि अब आपको डरना नहीं चाहिए दुंदार साहब? हुजूर, अंदर आने की इजाजत है? आ जाओ। जैर कोताय और आयगुल लौट चुके हैं। वो एक मंगोल को काबू करके यहां अपने साथ लाए हैं। क्या टैक फोर निकोला अब पहले जैसा नहीं रहा? जल्द ही तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे। वो कुस्तुनतुनिया से तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर बनकर आया है। तो फिर उसे क्या मसला है?
उस्मान ने फलातियुस को मार दिया और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं करना जो उसको परेशान करे। मरने के लिए तैयार हो जाओ वारिस। मैं शहंशाह और आपके लिए हर वक्त मरने को तैयार हूं निकोला। तमाम के तमाम तेगफोर एक हतमी हमले के लिए अपने सिपाहियों के साथ तैयार रहेंगे। हम उस्मान की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उससे सऊद वापस ले लेंगे। क्या हमारे सिपाही इसके लिए काफी है निकोला? या तो अभी मर जाओ या फिर उस्मान की तलवार से। मैं जंग करते हुए मरना चाहता हूं निकोला। उस्मान ने सब सरदारों को इकट्ठा कर लिया। उसका इनागोल लेने का इरादा है। मुझे बताओ वारिस, अगर उस्मान इनागोल ले ले तो तुम कहां और कैसे जिंदा रहोगे? गले में बंद होकर अपनी मौत का इंतजार करोगे। और तुम ऐसा तो नहीं चाहते, है ना? मैं आपके लिए मरने को तैयार हूं निकोला। तो फिर आरिस, अपने कानों को खोल कर मेरी बात गौर से सुनो। जब उस्मान इनागोल को लेने की मंसूबाबंदी करेगा, हम सऊद पे उस पर कड़ा वार करेंगे। शहंशाह सिपाहियों का एक बहुत बड़ा लश्कर भेज रहे हैं, जिसकी क़यादत खौफनाक कमांडर कोकोनोस कर रहा है। आखिरकार निकोला, अब तुर्क बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। यसू मसीह हमारी सल्तनत को सलामत रखे। अब रोम के गजब से कोई भी तुर्कों को बचा नहीं पाएगा। प्यारी हेलेन, आखिरकार के हाथों के शिकारी कुत्ते काला शमंतो गाय से मिलने का वक्त आ गया है। वो रवाना हो चुका है जनाब। और तुम आरिस, तमाम तेगफूरों से जाकर बारी बारी मिलो और उन्हें बताओ कि अपने सिपाही तैयार रखें।